बच्चों, लास्ट क्लास में हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन कर रहे थे। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। डू दिस क्वेश्चन गाइस। पहले हमने O3 जिंक डाला, फिर हमने लिया एसिडिक KMnO4, देन वी हीटेड इट। उसके बाद ये लिया। नेक्स्ट H+, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, SOCl2, एंड देन एल्कोहलिक KOH। यहां पे मैं तुम्हें एक हिंट देना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट वही रिएक्शन है जो हमने लास्ट क्लास में एंड में करी थी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। O3 जिंक में क्या होगा? बेसिकली हम इसको ब्रेक करेंगे और ये बना देंगे रिडक्टिव ओजोनलिसिस। याद आ रहा है बच्चों? तो ये बन गया। अब एसिडिक KMnO4 क्या करेगा? इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो CHO को COH में पहुंचा देगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमने लिया हीट। ये अभी हमारे पास क्या बना है? सक्सीनिक एसिड। इसको हीट करोगे, एक काम करते हैं, H2O बाहर निकाल देते हैं। ये क्या बनाएगा गाइस? सक्सीनिक एसिड में से हमने H2O बाहर निकाल दिया। यू विल गेट सक्सीनिक एनहाइड्राइड। ये क्या बन गया? सक्सीनिक एनहाइड्राइड। उसके बाद हमने लिया PHH, दैट इज नथिंग बट बेंजीन रिंग। हाँ है ना? PHH क्या है? फिनाइल के साथ हाइड्रोजन ऐड करो, यू गेट बेंजीन। तो अब इसकी रिएक्शन जब तुम बेंजीन के साथ करोगे, सक्सीनिक एनहाइड्राइड प्लस बेंजीन AlCl3 क्या करेगा बच्चों? AlCl3 को ट्रीटेड एज H+, लुइस एसिड। AlCl3 is a Lewis acid. H+ is also a Lewis acid. बेसिकली H यहां जुड़ा, O पे पॉजिटिव चार्ज आया, फिर हमने ये बॉन्ड लेटर से ब्रेक कर दिया, और पॉजिटिव चार्ज अब कहां पे आ चुका है? यहाँ पे। बेसिकली इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन लिखी गया? ऑक्सीजन। आई विल रिपीट। पहले AlCl3 की जगह सोचो H+, ये बनेगा। उसके बाद इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन लेके जाएगा, तो यू विल गेट दिस बेसिकली, एंड दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल विच विल अटैक द बेंजीन रिंग। समझ में आया नहीं आया? लेट अस मेक द प्रोडक्ट। ये है C डबल बॉन्ड O। मैंने इसका अटैक करवाया था ना बच्चों बेंजीन पे, तो C डबल बॉन्ड O। उसके बाद आएगा CH2CH2COOH। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? लेट मी राइट इट डाउन लाइक दिस, CH2 ट्वाइस COOH।
ठीक है बच्चों, समझ गए? गुड। नेक्स्ट हमें क्या करना था? नेक्स्ट हमें दिया गया था H+। अब H+ के साथ क्या होगा? हम कहेंगे ये OH2+ बनाएगा, वाटर बाहर जाएगा, C डबल बॉन्ड O+ बनेगा, एंड दिस विल अगेन अटैक द बेंजीन रिंग एट ऑर्थो पोजीशन। समझ में आया नहीं आया? आई थिंक इट वुड बी बेटर अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूं, C डबल बॉन्ड O OH। तो OH गया बाहर इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और इसने इधर अटैक कर दिया। व्हाट विल यू गेट गाइस? क्या बनेगा? ये बनेगा, होल्ड ऑन अ सेक, यू विल गेट अनदर रिंग। यहां पे डबल बॉन्ड हो, यहां पे डबल बॉन्ड हो। क्लियर है गाइस? गुड। समझ गए होगे तुम हाउ वी आर गेटिंग अ रिंग ऑफ 6। यहां से मार्क कर लो, 1 2 3 4 5 6। 6 की रिंग बनी या नहीं बनी गाइस? दैट्स गुड, ये ऐसे आ गया, 1 2 3 4 5 6। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा? दैट reduces carbonyl to अल्कोहल। ये बन गया OH OH। SOCl2 क्या करता है? इट कन्वर्ट्स ROH टू RCl। ROH का क्या बना देगा ये? RCl। तुम्हें याद भी होगा हमने करा था, ROH प्लस SOCl2 gives RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो ये RCl बनाया हमने, और क्या बनेगा? SO2 और HCl। फाइन। और नेक्स्ट हमने क्या ले रखा है? एल्कोहलिक KOH। यहां से Cl हटाओ, यहां से H हटाओ, डबल बॉन्ड। यहां से Cl हटाओ, यहां से H हटाओ। बेसिकली डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है। एल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हेलोजन हटाता है। तो क्या बनेगा? यू विल गेट दिस। ये क्या है तुम्हारा? दिस इज नेफ्थलीन। दैट इज योर प्रोडक्ट। समझ गए गाइस? गुड। अब आते हैं लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है? पहला, एराइल एंड विनाइल हैलाइड्स are not suitable as RX। ठीक है, तुम्हें याद होगा, मैं इसे समझाता हूं। हम लेते हैं दिस प्लस RCl AlCl, ये क्या बनाता है बच्चों? ये बनाता है। लेकिन अगर तुम RCl में ये लेते हो, या ये लेते हो, ये RCl का एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं तुम्हें, तो इसमें तुम्हारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी।
क्यों? पहली चीज, यहां पे RCl बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, जिसकी वजह से इसका टूटना, इस RCl में R और Cl का बॉन्ड का टूटना इज नॉट फेवर्ड बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और एक और चीज गाइस, अगर तुम तोड़ के बनाते भी हो पॉजिटिव चार्ज, तो दैट इज नॉट स्टेबल। समझ गए? दैट कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इज अनस्टेबल। अनस्टेबल कार्बोकैटायन। क्लियर है? लेकिन जो हमारा एक्चुअल मतलब द मेन रीजन इज कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, वो टूट ही नहीं पा रहा है बॉन्ड। टूटने के बाद कार्बोकैटायन बनेगा ना, वो टूट ही नहीं पा रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर कोई तुम्हें ये देता है रिएक्शन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH H+, तो हम क्या करेंगे गाइस? भाई हमें तो इलेक्ट्रोफाइल बनाना है जो कि बेंजीन रिंग पे अटैक करे। हम H+ का अटैक करवा देते हैं यहां पे। क्या बनेगा? ये जो ट्रिपल है उसका क्या बन गया? डबल बॉन्ड। ये बनेगा नहीं बनेगा गाइस? हाँ है ना? नाउ दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल विच विल बी जनरेटेड एंड दिस विल अटैक द बेंजीन रिंग। अब यहां पे कार्बोकैटायन तो ज्यादा स्टेबल नहीं है। कार्बोकैटायन तो ज्यादा स्टेबल नहीं बना। हाँ है ना? लेकिन रिएक्शन फिर भी हो गई। तो ऊपर वाले में जो मेन रीजन था दैट वाज डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण उस RCl बॉन्ड टूटा ही नहीं। यहां पे भी अनस्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा था, लेकिन हमने बना दिया। फाइन। और फिर हमने इसका अटैक बेंजीन पे कर दिया टू गेट दिस। इसका नाम क्या होता है? दिस इज विनाइल, विनाइल बेंजीन। और देयर इज अनदर नेम फॉर इट, स्टायरीन। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? दैट्स गुड। तो बेसिकली आइडिया इज कि हम ये वाली रिएक्शन फिर भी कर सकते। ओके? ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा एंड देन इट विल अटैक द बेंजीन रिंग टू गिव द प्रोडक्ट जो मैंने अभी बनाया है। सेकंड, ओके गाइस, अगर एल्काइलेशन कर रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर रहे हैं, तो पॉली एल्काइलेशन टेक्स प्लेस। समझो क्या कहना चाह रहा हूं? अगर मैं यहां पे CH3Cl लेता हूं, AlCl3 लेता हूं, Cl बाहर निकल जाएगा, R+ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा जो कि बेंजीन पे अटैक कर देगा। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? लेकिन अब हमें तो प्रोडक्ट यही चाहिए था। हमें प्रोडक्ट यही चाहिए था। लेकिन होगा क्या? बेंजीन रिंग में जब CH3 ऐड हो गया, इस CH3 का इफेक्ट क्या है? CH3 इज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप। CH3 is a activating and let us say ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो एक CH3 नहीं लगेगा। एक CH3 लगने के बाद तो अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक और भी ज्यादा फेवर हो गया है। तो फिर से एल्काइल ग्रुप का अटैक हो जाएगा। एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा। मतलब पॉली एल्काइलेशन इज द प्रॉब्लम। एक एल्काइल ग्रुप जुड़े, फाइन, लेकिन एक से ज्यादा जुड़ जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप ऐड होते आएंगे बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग उतना ही ज्यादा एक्टिवेट होता जाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो फर्दर रिएक्शन
टेक्स प्लेस। क्लियर है गाइस? जैसे जैसे तुम्हारा एल्काइल ग्रुप जुड़ते आएंगे और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, बिकॉज एवरी एल्काइल ग्रुप इज एक्टिवेटिंग द बेंजीन रिंग टूवर्ड्स अटैक ऑफ फर्दर इलेक्ट्रोफाइल्स। क्लियर है? ये क्यों हुआ? बिकॉज आर इज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप। लेकिन क्या एसाइलेशन में भी ये दिक्कत आती है? पॉली एसाइलेशन होगा क्या? ध्यान से देखो गाइस, ये लिया मैंने, AlCl3 लिया, क्या बनाएगा? C डबल बॉन्ड O R। अब देखो ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये एक ऐसा ग्रुप है, ये है डीएक्टिवेटिंग। जो COR है दैट इज डीएक्टिवेटिंग द बेंजीन रिंग, दिस इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो अब फर्दर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज नॉट फेवर्ड, क्योंकि उसने रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया। एक तो अटैक कर गया क्योंकि बेंजीन रिंग था, उस पर एक इलेक्ट्रोफाइल तो जुड़ गया, लेकिन अब जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है उसने रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू अटैक ऑफ फर्दर इलेक्ट्रोफाइल। एक और COR अटैक नहीं कर पाएगा बिकॉज द रिंग हैज बीन डीएक्टिवेटेड। तो नो फर्दर, नो फर्दर एसाइलेशन। गॉट दैट? थर्ड, ये तो हमें पता ही है कि कार्बोकटायन अगर बन रहा है, एल्काइलेशन की बात कर रहा हूं, इट रीअरेंजेस टू गिव डिफरेंट प्रोडक्ट। जैसे तुम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि क्या बनेगा, एन प्रोपाइल बेंजीन, और बन क्या जाता है बच्चों? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? क्यूमीन। समझ गए? गुड। फोर्थ, ये लिया मैं, इसमें AlCl3 प्लस HCl, या फिर इसकी जगह में लिख सकता हूं HAlCl4। ये तुम्हें याद है बच्चों, AlCl3 प्लस HCl तुमने कहां पे देख रखा है? तुमने इसे देख रखा है एल्केन्स में आइसोमराइजेशन रिएक्शन। याद आ रहा है? एल्केन्स में तुमने देख रखा है AlCl3 प्लस HCl, राइट? तो यहां पे भी आइसोमराइजेशन होगा। आइसोमराइजेशन के लिए क्या होता है? कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है ना गाइस? और फिर रीअरेंजमेंट होता है। तो यहां पे भी रीअरेंजमेंट हो जाएगा एंड यू गेट मेसिटाइलिन। क्यों मेसिटाइलिन बन गया? क्योंकि इसमें जो ग्रुप्स हैं वो थोड़े दूर दूर है, क्राउडिंग कम हो गई। इसमें क्राउडिंग ज्यादा थी, इसमें क्राउडिंग कम है। क्लियर है गाइस? आइसोमर बना दिया हमने, आइसोमर बना दिए बाय एडिशन ऑफ AlCl3 प्लस HCl। नेक्स्ट, फिफ्थ, अगर रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेंजीन पे, तो इट हिंडर्स फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। वो अभी हमने देखा था कि वो रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं, रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक वीक इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे अटैक नहीं कर पाता। तो इसके दो एग्जाम्पल देखते हैं। एक लिया हमने नाइट्रोबेंजीन और एक हमने लिया एसिटोफिनोन। इनमें जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं दे आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जिसकी वजह से एक वीक इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे अटैक नहीं कर पाता। ठीक है ना? तो देर इज नो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इन दीज केसेस। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी लगा देते हैं, जैसे NO2 लिया और OCH3 लिया, तो हमारा OCH3 इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाए। ठीक है? और कहां पे होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल? एल्काइलेशन या एसाइलेशन अगर हम करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? वहां पे जुड़ेगा जहां पे बेसिकली हम किसके हिसाब से जाते हैं, एज पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसका ऑर्थो और पैरा पे अटैक हो सकता है। ये ऑर्थो हो गया, ये पैरा हो गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो या तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा या यहां पे जुड़ेगा। प्रेफर्ड कौन सा होगा बाय द वे? ये वाला, क्योंकि यहां पे क्राउडिंग कम है। और ये जो हमारा कंपाउंड था, व्हाट वाज दिस? दिस वाज ऑर्थो नाइट्रो एनिजोल। एनिजोल याद है गाइस? रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ OCH3। गुड। अब एक और देखते हैं। ये क्या है? दिस इज एनिलीन, या इसकी बात करते हैं NHR, या एक और लेते हैं NR2। इनमें तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत जल्दी होनी चाहिए, बिकॉज दे आर हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। हाँ है ना? ये तो बेंजीन को हाईली एक्टिवेट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इनमें तो फ्रीडल क्राफ्ट बहुत जल्दी होनी चाहिए थी, बट देर इज नो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इन दीज। ये क्यों होता है? क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट में हम यूज कर रहे होते हैं लुईस एसिड। क्या लुईस एसिड यूज करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए हम क्या लुईस एसिड यूज करते हैं? या तो AlCl3, RCl AlCl3 लेते हैं, नहीं लेते हैं बच्चों, जिससे R+ बनता है। या फिर हम क्या यूज करते हैं? H+। या तो H+ से हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाते हैं या AlCl3 से। प्रॉब्लम क्या होती है इन तीन केसेस में कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको दे देगा? H+ को या AlCl3 को। तो या तो ये बन जाएगा अगर H+ ले रहे हो तुम, या फिर अगर तुम AlCl3 ले रहे हो तो ये बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं N+AlCl3-। कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट की तरह ट्रीट करोगे तो ये बनेगा। आइडिया क्या है? नाइट्रोजन पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। अब दिस और दिस इज अ ग्रुप
which exerts very strong माइनस आई इफेक्ट। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि इनका बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है। बाय द वे क्या है, इसका माइनस आर इफेक्ट भी होगा, मतलब रेजोनेंस से भी क्या ये इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा। तुम देखो गाइस, फीलिंग तो ये आ रही होती है कि हाँ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास है डबल सिंगल पॉजिटिव। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर तुम इसे बाहर की तरफ शिफ्ट करते हो, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ शिफ्ट करते हो, ऐसे करते हो और पॉजिटिव यहां बनाते हो, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है अब? 3 हाइड्रोजन के साथ और 2 कार्बन के साथ, 5 बॉन्ड। क्या 5 बना सकता है वो? नहीं। नाइट्रोजन गैस तो एक ऐसा होता है, 3 p ऑर्बिटल होते हैं, इट कैन मैक्सिमम फॉर्म 4 बॉन्ड्स। तो आइडिया इज यहां पे रेजोनेंस मत सोचना कि ये रेजोनेंस से पुल कर रहा है, ये इंडक्टिव से पुल कर रहा है एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। समझ गए? इन दोनों में ही नाइट्रोजन जो ग्रुप है, दैट इज एक्सर्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। इतना स्ट्रॉन्ग कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक ही नहीं करेगा। ना फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा, ना फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा। दोनों में सेम है, वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, जिसकी वजह से नो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? गुड। एक और देखते हैं। मुझे बताओ, इनमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन सबसे जल्दी किस में होगी? वन सेकेंड, एक बार मैं बना दूं चारों को। गाइस, अगर तुम यहां पे देखते हो इंडक्टिव इफेक्ट, तो तुम्हारा सबसे जल्दी अटैक होना चाहिए था यहां पे, इस वाले में। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव। इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल सबसे जल्दी किस में अटैक करेगा? इस पे। क्योंकि इट इज मैक्सिमम एक्टिवेटिंग द रिंग वाया हाइपर कॉन्जुगेशन। इसलिए इसमें अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सबसे जल्दी होगा, इसमें सबसे धीरे होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आई इफेक्ट वर्क कर रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन इज फास्टेस्ट इन दिस एंड स्लोएस्ट इन दिस। और यहां पे एक और चीज देखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करना चाहिए? गाइस, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हम इधर ही करवाएंगे, ऑर्थो पे नहीं करवाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ क्राउडिंग। यू आर राइट, बिकॉज ऑफ क्राउडिंग। अब एक और देखते हैं पॉइंट टू रिमेंबर। CS3 CD3 CT3, ये मैंने हाइड्रोजन प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रीटियम लिया। तो रिमेंबर गाइस, अभी मैंने बताया था कि ये एक्टिवेट कर रहे होते हैं बेंजीन रिंग को वाया हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है गाइस? हाइपर कॉन्जुगेशन कब वर्क करता है? सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं? वी ब्रेक द CH बॉन्ड एंड देन हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क्स। समझ गए? पहले CH बॉन्ड ब्रेक होता है। अब मुझे बताओ, CH बॉन्ड यहां पे आसानी से ब्रेक होगा या CD बॉन्ड या CT बॉन्ड? हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्टिवेट करें, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव लेटस से। ठीक है? इंडक्टिव वीक है, तो वी आर गोइंग एज पर हाइपर कॉन्जुगेशन। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, हैवियर आइसोटोप्स
कि बॉन्ड ब्रेक करना इज डिफिकल्ट, बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो सीडी बॉन्ड को ब्रेक करना इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू सीएच। सीएच बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हाइपर कॉन्जुगेशन की टर्म में अगर सोचा जाए तो सबसे ज्यादा एक्टिवेट करेगा बेंजीन। सीडी बॉन्ड ब्रेक होना डिफिकल्ट है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से कम डोनेट करेगा। सीडी में ब्रेक होने की टेंडेंसी और भी कम होगी, तो तुम्हारा ये सबसे कम डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे जल्दी इसमें होगा, सबसे स्लो इसमें। बाई चांस इंडक्टिव इफेक्ट ही वर्क कर रहा होता, बाई चांस सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट वर्क कर रहा होता, हाइपर कॉन्जुगेशन होता ही नहीं, तो रिमेंबर हैवियर, ये भी लिख लो, हैवियर आइसोटोप is more donating than lighter isotope. मतलब अगर यहां पे सिर्फ इंडक्टिव वर्क कर रहा होता तो दिस वुड हैव बीन मोस्ट डोनेटिंग एंड दिस वुड हैव बीन लीस्ट डोनेटिंग। समझ गए गाइस? गुड। वैसे इसकी कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, तो लेट मी जस्ट इस इसको छोड़ो। ओके okay? इसका ऊपर मैंने एज सच नॉर्मली क्वेश्चन नहीं देखा, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, लिख लिया है तो लिख लिया, कोई बात नहीं, बट डोंट वरी टू मच अबाउट इट। फाइन, नेक्स्ट। अब देखो इसको बच्चों, ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें, ये लिया, ये भी रख देते हैं, मिथाइल ग्रुप भी लगा देते हैं, CH3 थ्राइस COH प्लस BF3। क्या करेगा बच्चों ये? BF3 इज अ लोएस्ट एसिड, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर बी को देगा, उसके बाद ये बाहर निकल जाएगा, यू विल गेट दिस कार्बोकेटायन। हाँ है ना? मतलब BF3 is acting as a lowest acid and helping in removal of OH या helping in generation of electrophile। अब मिथाइल जो ग्रुप है दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, हाँ है ना? अब ऑर्थो पे इतना बल्कि ग्रुप लगाना इज नॉट प्रेफर्ड, तो पैरा पे लगाए थे, राइट? गुड। अब मैंने इसमें डाल दिया PHCOCl प्लस AlCl। ओके गाइस, यहां से तुम्हें दिख रहा होगा दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अटैक कहां पे होएगा, इस रिंग में अटैक कहां पे होगा? गाइस दो ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो ये या ये, आई मीन ये और ये इक्विवेलेंट है, ये और ये इक्विवेलेंट। अब मुझे बताओ कौन सी पोजीशन पे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज मोर फेवर्ड? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? यहां पे मिथाइल की वजह से एक्टिवेट हो रहा है, और ये जो पोजीशन है ये इसकी वजह से एक्टिवेटेड है, राइट? विच इज मोर एक्टिवेटिंग? मिथाइल इज अ मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप एज कंपेयर टू दिस हाइपर कॉन्जुगेशन गाइस। इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क ही नहीं कर रहा, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, ऊपर वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क कर रहा है, और इसके हिसाब से दिस इज द डायरेक्टिंग ग्रुप बेसिकली। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विल टेक प्लेस एट दिस पोजीशन। क्या बनेगा बच्चों? देखो ये बनेगा, होल्ड ऑन अ सेक, ये Me है हमारा, ये C, मैं पूरा ही बना देता हूं, और यहां पे हमने डाल दिया C डबल बॉन्ड O,
पीएच। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस? बिल्कुल क्लियर हो गया हर एक को? दैट्स ग्रेट, दैट्स सिंपली ग्रेट।